साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के भक्तों में से एक भगत थे भगत शिया जी, जो कि बहुत ही गरीब थे, मगर उसे धन का कोई लालच नहीं था। उसके दो भाई थे जो अमीर के गुरूर में रहते थे, कभी किसी का भला नहीं करते थे। परंतु भगत शिया जब भी अरदास करते अपने साथ अपने भाइयों का भी भला मांगते। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी लंगर खा रहे थे कि भगत शिया उनकी तरफ देखकर सोच रहे थे, अगर गुरु जी के हाथ से कोई नवाला छूट जाए तो मैं उनका जूठा खाना खाकर अपना और अपने परिवार का जन्मों जन्मांतर का पाप धो लूँ। दिलों के जानने वाले सतगुरु सब कुछ जानते थे। उन्होंने शिया से कहा, शिया जी आप किस विचार में हैं? भगत शिया ने सब कुछ सच सच बता दिया। गुरुजी अपना खाना भगत शिया को दे दिया। भगत शिया ने खाना लिया और कहा, गुरुजी ये खाना मैं अपने भाइयों और सब परिवार के साथ खाऊंगा, जिससे मेरे भाइयों का भी उद्धार हो जाए। गुरुजी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर भगत शिया वहाँ से खाना लेकर अपने घर गए और अपने भाइयों को आवाज़ दी कि मैं आज गुरु जी का जूठा प्रसाद लेकर आया हूँ, आओ हम सब ग्रहण करें। उसके भाई जो शराब के नशे में चूर थे, उन्होंने खाने वाली थाली को पकड़कर जमीन में फेंक दिया और कहने लगे, अब तू हमें जूठा खाना खिलाएगा। भगत शिया बहुत दुखी हुए क्योंकि खाना नीचे गिरकर रेता में मिल गया, खाने के लायक नहीं रहा। अब अगले दिन शिया गुरुजी के पास पहुंचा और एक अलग जगह में बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, शिया जी कर लिया अपने भाइयों का उद्धार? भगत शिया रोने लगा। गुरुजी ने कहा, हर व्यक्ति अपने किए कर्मों की सजा भोगता है, कोई चाहकर भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। भगत शिया मांगो क्या चाहते हो? आपकी गरीबी दूर कर दूं, हीरे सोने चांदी से घर भर दूं। भगत शिया ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, कृपा करें, मेरे जन्मों जन्मांतर के पाप खत्म करके मेरा उद्धार कर दें। गुरुजी ने कहा, शिया जी सुबह आकर आप अमृत शक्कर गुरु के सिंह। फिर भगत शिया जी आए, अमृत पान किया और फिर कहा, गुरुजी कृपा करो, मेरे जन्मों जन्मांतरों के पाप हर कर मेरा उद्धार करें। गुरुजी बोले, शिया जी कौन से पाप? रात क्या सपना आया था? भगत शिया जी ने कहा, गुरुजी रात तो बहुत ही भयानक स्वप्न देखे थे। तो गुरुजी ने कहा, शिया जी उन्हीं सपने में आपके जो पाप थे वे सब नष्ट हो गए। यह सुनकर भगत शिया ने गुरुजी को शत शत नमन किया। अगर गुरुजी अपनी कृपा कर दें तो जन्मों जन्मांतरों के पाप सिर्फ सपने में ही कट जाते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु।